हेलो स्टूडेंट्स, अब हम 2023 का जो पेपर है उसका 6 क्वेश्चन करेंगे। उसमें ये आया हुआ है कि थेल्स की प्रमेय का कथन लिखिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पे थेल्स की प्रमेय के कथन को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, ये थेल्स की थ्योरम क्या थी जो मैंने आपको बताई थी, आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय जो पढ़ाया था वही है। तो ये इस नाम से भी जानी जाती है और इस नाम से भी। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए क्या देते थे, थेल्स की प्रमेय का कथन लिखिए। तो उसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ जो है इस फिगर को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके समांतर अगर आप कोई रेखा खींच रहे हैं इस तरीके से, ये इसके समांतर रेखा है। त्रिभुज आपका ABC है, तो यहाँ पे जो है DE भुजा जो है इसके समांतर है BC के। ठीक है, यहाँ पे क्या है, DE समांतर है BC के। तो यहाँ पे क्या इम्प्लाइज होगा कि थेल्स की प्रमेय ये कहती है कि ये जो भुजाएं हैं अलग अलग, तो AD बट्टे क्या हो जाएगा DB, ये समान एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है AE बट्टे EC। तो इनके जो अनुपात हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए मतलब कि एक भुजा को D पे किया और एक भुजा को E पे किया, तो खींची जाए, कौन सी रेखा खींची जाए, ये वाली। तो ये इसके क्या होगी, समांतर होगी। तो ये अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है कि इसका और इसका अनुपात क्या आएगा, समान आएगा। ये इसका मेन कथन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। और आपने क्या करना है कि जो है ABC त्रिभुज है, त्रिभुज के समान त्रिभुज में जो है कौन सी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा के समांतर आपने DE खींची, तो ये भुजाएं जो है दोनों भुजाएं किस में हो जाएंगी, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, ये थेल्स का कथन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि द्विघात समीकरण जो है 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5 का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए। तो विविक्तीकर ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, D बराबर डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, B स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, अब BAC कहाँ से आएंगे, तो सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करेंगे। द्विघात समीकरण की तुलना मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, AX स्क्वायर BX प्लस C बराबर 0, जो हर द्विघात समीकरण के लिए सेम रहता है मानक समीकरण से करने पर। तो A का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए AX स्क्वायर और 2x स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे A की जगह क्या है, 2 है, तो A बराबर 2 आ जाएगा। B बराबर सिर्फ 3 ना आके -3 आ जाएगा और C बराबर 5 आ जाएगा। इस समीकरण से तुलना कर रहे हैं जब। अब हमने क्या करना है, हमें वियुक्तिका निकालना है, तो B स्क्वायर माइनस 4AC वाले फॉर्मूले में इसको रख देंगे। तो B कितना है आपका, -3 है, तो इसका वर्ग हो जाएगा 4AC। A का मान 2 है और इसका मान 5 है। अब हम क्या करेंगे, D बराबर 3 की घात 2 यानी कि -3 की घात 2, तो यानी कि -3 और -3 अपने आप से ही गुणा होगा, और ये 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। अब 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9, और वो भी प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का। अब मैंने बताया था छोटी से बड़ी संख्या को जब घटाएंगे तो 40 से इस 9 को घटाए 31 आएगा, और उसके आगे कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। तो माइनस का चिन्ह आ रहा है इसका। अब इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, अगर ऐसा हो, लेकिन यहाँ पे तो हमें सिर्फ विविक्ति का निकालना है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने इस तरीके से